हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका छेत्री और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। किसके कहने पर दीपिका ने हटाया अपना आर के टैटू? प्रीति और नेस के केस पर क्या है सलमान खान के डैड सलीम खान और भाई अरबाज का रिएक्शन? कटरीना के साथ लिव इन रिलेशन में रहने की न्यूज पर क्या है रणबीर का रिएक्शन? सलमान खान को कैसे किक प्रमोट करने के लिए लेना पड़ रहा है बड़ी स्टार्स के नाम का सहारा? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लगातार दूसरी बार अपने एक एड में छिपाना पड़ रहा है अपना आर के टैटू। ऐसे में सवाल उठ रहा है दीपिका किसके ऐतराज की वजह से छिपा रही है अपना आर के टैटू? आखिर कौन है जिसने दीपिका को अपना आर के टैटू छिपाने पर मजबूर कर दिया? वो कौन है जिसे दीपिका की पिछली जिंदगी की याद ताज़ा करने वाले रणबीर के नाम के टैटू से ऐतराज है? शक की सुई किस पर है, ये हम अपनी स्टोरी में आगे आपको जरूर दिखाएंगे। पहले जरा ये तो देख लीजिए कि एक के बाद एक दीपिका लगातार अपने टीवी सीरीज में रणबीर के नाम का टैटू क्यों छिपा रही हैं। अपने इस सो ब्रांड के एड से पहले दीपिका ने जब एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए कमर्शियल किया था, तब भी उन्होंने अपना टैटू छिपाया था, जिस पर हमने खुद उस एड को बनाने वाले फिल्म मेकर से दीपिका के गायब टैटू के बारे में पूछा था। टैटू तो सेट पे भी नहीं था, मेकअप के पीछे रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। ये सब चीजें आप लोग देखते हो, आप ऑलरेडी कहानी ढूंढ रहे होते हो ना। मैं सिर्फ शॉर्ट देख रहा हूँ, मैं तो टैटू कभी देखा ही नहीं। हालांकि उस एड में दीपिका का टैटू छिपाया जाना सिचुएशन और स्क्रिप्ट की डिमांड थी, पर अब की बार किसकी डिमांड पर दीपिका ने अपना टैटू छिपाया, ये एक बड़ा सवाल है। किसके ऐतराज ने दीपिका का टैटू गायब होने की वजह को अब तक बना रखा है एक राज? क्या वो रणवीर सिंह है, जिनके साथ दीपिका के लिंकअप के रूमर्स दिन ब दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं? और हो सकता है वो रणवीर ही हो जिन्हें अरसे तक दीपिका के साथ बने रहने के बाद शायद उनके टैटू पर ऐतराज जताने का हक मिल गया है। वैसे इसका हक रणबीर कपूर को भी है, क्योंकि वो टैटू तो आज भी उनके ही नाम के इनिशियल्स बताया जाता है। वहीं रणबीर के नाम का टैटू किसी और के बदन पर होने का ऐतराज खुद वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने रणबीर के साथ अब तक अपने रिश्ते को एक राज बना रखा है। पर वो शख्स जो भी हो, उसकी बात रखते हुए दीपिका ने अपने आर के टैटू को अब प्राउडली फ्लॉन्ट करना बंद कर दिया है, फिलहाल के लिए टेलीविजन कमर्शियल्स में ही सही। फॉरेलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। क्या रणबीर कटरीना के साथ रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में? क्या रणबीर अपने फैमिली बंगलो को छोड़कर कहीं और हो रहे हैं शिफ्ट? इस तरह के सवाल आजकल हर कोई पूछ रहा है। ऐसे में कल अपने भाई की फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे रणबीर ने मीडिया के हर एक सवाल का खुलकर जवाब दिया। टेक अ लुक। रणबीर कपूर अपने छोटे भाई अरमान जैन की फिल्म लेकर हम दीवाना दिल को प्रमोट करने पहुंचे एक इवेंट पर, लेकिन यहाँ फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा रणबीर की पर्सनल लाइफ और फिल्म्स डिस्कस होती रहीं। यहाँ रणबीर ने खुद से जुड़े हर रूमर और सवाल पर क्लैरिफिकेशन दिया। क्लैरिफिकेशन नंबर 1 ऑन हिज फाइट विद कटरीना। मैं एक्चुअली परसों जग्गा जासूस का जो शेड्यूल है खत्म करके आया हूँ। इट्स गॉन रियली वेल। वी फिनिश्ड आई थिंक 30% ऑफ द फिल्म। ये मुझे दूसरी बार मौका मिल रहा है टू वर्क विद अनुराग बासु। इट्स कटरीना एंड माय थर्ड फिल्म टुगेदर। सो मुझे भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। आई होप के वी मीट इवन योर एक्सपेक्टेशंस। बट रियली एक्साइटेड, लेकिन बहुत टाइम है इसके लिए। मेरी अगली जो फिल्म है वो बॉम्बे वेलवेट है, उसमें अनुष्का है। क्लैरिफिकेशन नंबर 2 ऑन लीविंग हिज पेरेंट्स हाउस। बहुत सारे अफवाहें आए हैं, बट द ऑनेस्ट ट्रूथ है जहाँ हम रह रहे हैं, इट्स माय फैमिली होम, इट्स माय फादर्स हाउस। वो हम उसको रीडेवलपमेंट में जा रहा है वो घर। हम उसको थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं। तो जब आप घर बड़ा बनाते हो तो जो लोग अंदर है वो रह नहीं सकते, उनको बाहर जाना पड़ता है, तो घर तोड़ते और फिर से बनाते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी लिविंग विद माई पेरेंट्स। आई फील आई हैव माई इंडिपेंडेंस एंड आई फील वेरी अटैच्ड टू माई पेरेंट्स। तो ऐसे कोई प्लान्स नहीं है टू मूव अवे। आई थिंक आई विल स्पेंड ऑल माई लाइफ living with them and trying to make them happy. And clarification number 3, is he joining social networking site? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी मैंने कहा है कि it's something कि मैं genuinely I want to avoid। जैसे मैं बहुत बार कहा है कि एक एक्टर की मिस्ट्री वैसे भी मर रही है। सो अगर आप सोशल नेटवर्क में आ जाओ एंड इतने सारी चीज़ें करो, you become more accessible and I think कुछ साल बाद I think audience will forget me and they won't be interested in me। तो फिलहाल तो आई हैव नो desire to join any social network.
वेल सुना आपने, पिछले कुछ दिनों से चली आ रही हर न्यूज पर रणबीर ने यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया। ऐसे में खुद रणबीर को डर लग रहा था कि मीडिया ऐसे में सिर्फ उनके ही सवालों को न चलाए, इसलिए उन्होंने अपने भाई को यहाँ प्रमोट करने की खूब कोशिश की। रणबीर ने यहाँ अरमान के साथ फुटबॉल मैच खेला। साथ ही अरमान की एक सीक्रेट भी यहाँ मीडिया को बताई कि कैसे अरमान घर में किसी की बात नहीं सुनते। सबका बाप है, किसी को फॉलो नहीं करता, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये किसी को फॉलो नहीं करता। मैं फॉलो करता हूँ। साथ ही रणबीर कपूर ने यहाँ दोनों ही यंगस्टर्स को कुछ खास टिप्स दी। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यू हैव डिनर, फिर आग बंद करते थे एंड नींद आ जाती है। बेसिकली दैट्स हाउ यू स्लीप। बट यस, आई अंडरस्टैंड जो अरमान कहना चाह रहा है कि जो नर्वस एंड एंजाइटी होती है पहली फिल्म को लेकर, वो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बोथ ऑफ यॉल। तो एक्सेप्ट दैट फीलिंग, क्योंकि ऐसी फीलिंग बार बार नहीं आती जब आप 5-6 फिल्मों के बाद दैट फीलिंग डिक्रीजेस। सो दिस इज़ वन फीलिंग दैट यूल रिमेंबर यू नो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, दैट एंजाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट। इवन आरिफ इज गोइंग टू फील दैट, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म। सो एम्ब्रेस इट। आई एम श्योर यू गाइज हैव वर्कड वेरी हार्ड और फिल्म बहुत बड़ी सुपर हिट होगी। वेल, रणबीर को अपने भाई पर पूरा भरोसा है। वी जस्ट होप ऑडियंसेस भी अरमान पर ऐसा ही भरोसा दिखाएं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान ने भले ही प्रीति जिंटा नेस वाडिया कंट्रोवर्सी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन सलमान की फैमिली प्रीति के सपोर्ट में उतर आई है और ज़ूम के साथ इस मुद्दे पर सलीम खान और अरबाज ने एक्सक्लूसिव बात की है। टेक अ लुक। Salman, Preeti is going through a very difficult time. She's filed a molestation charge against her ex-boyfriend Nes Wadia, and she also wrote on a public platform. आप गलत जगह पे हैं। I'm sorry. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पे हैं। Just talk about Kit. आप गलत Hello. जगह पे हैं। So, the thing is, Salman. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पर हैं। Can I have a आप गलत chance जगह to पर ask the question once? Let's stick to kick, यार. गलत सवाल पूछ रही हैं। Let's stick to kick. That's why I saw the promo 3 times. मैडम, आप गलत सवाल पूछ रही हैं। सलमान खान ने भले ही प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के केस पर पूछे गए सवाल पर ज़ूम की रिपोर्टर से बदसलूकी की, पर इसी सवाल पर जब हमने उनके फैमिली के लोगों से रिस्पांस जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिवली बात करी। जी हाँ, एक इवेंट पर आए सलीम खान और अरबाज खान से ज़ूम ने प्रीति नेस के चल रहे केस पर पूछा सवाल, जिस पर सलमान के डैड ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। ये बहुत ही पर्सनल मामला है, इसमें कोई भी बात नहीं कर सकता जो व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ गुड, इसमें कौन कह सकता है कि कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। एंड इट्स एन इमोशनल थिंग, व्हाट एवर इट इज़, द रिएक्शंस हैव बीन इमोशनल। या इसमें क्या है कि सही गलत कोई बता नहीं सकता, इमोशन का कोई रीज़न नहीं होता। कोई आदमी किसी भी बात पे हर्ट हो सकता है, कोई किसी को तकलीफ हो सकती है। इसमें कोई सपोर्ट का कोई पार्टियाँ थोड़ी है कि इसका सपोर्ट करना है या उसका सपोर्ट करना है, कुछ नहीं। अननेसेसरी दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। इट इज स्टूपिड टू आस्क कि कौन उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या नहीं। शी डजंट नीड अ सपोर्ट, शी इज अ ग्रोन अप गर्ल, शी इज अ सेंसिबल इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, दैट्स ऑल। सलीम खान मानते हैं कि प्रीति जिंटा को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, as she is a strong girl, and he politely replied to this question, saying that it's a delicate issue to comment on, unlike his son Salman, who behaved in such a weird way. वहीं अरबाज खान ने भी इस केस पर रिएक्ट किया, stating that what has happened between Preeti and Ness is a very personal scenario. Without knowing anything much, it's very difficult to comment. And realistically, both are people known to us, and they're both very, I mean to say, society के known लोग हैं. इनके बीच में एक equation भी है. They've had a relationship in the past. They're business partners together. If something has started between them, I think it is for them to solve. And if it means taking the legal way, then I guess they've already sought a way to solve it. I don't think it's very right for us to comment at this point in time on anything. तो देखा आपने कैसे अरबाज खान ने भी समझदारी से इस सवाल पर अपना टेक दिया। जाहिर सी बात है कि ये एक डेलिकेट इशू है, पर हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि इस केस में प्रीति जिंटा अगर सही है तो उन्हें जस्टिस जरूर मिले। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने अब तक अपनी किसी भी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कभी किसी बड़े स्टार का सहारा नहीं लिया, लेकिन फिल्म किक के प्रमोशन के लिए उनकी टीम बॉलीवुड के हर बड़े स्टार के नाम का सहारा ले रही है। आप भी देखिए। सलमान खान अब तक अपने कई फ्रेंड्स की फिल्म को प्रमोट कर चुके हैं। सलमान खान कभी इवेंट्स अटेंड करके तो कभी स्पेशल कैमियो रोल करके अपनी फ्रेंड्स की फिल्म को प्रमोट करते हैं।
लेकिन अब तक सलमान खान को अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी स्टार की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर अब लगता है कि सब कुछ बदल चुका है। तभी तो सलमान खान की फिल्म किक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पिक्चर ट्वीट की गई है, जहां ये दिखाया जा रहा है कि कैसे सेलिब्रिटीज सलमान खान की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि सलमान खान के फिल्म के मेकर्स को उनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बाकी बड़े बॉलीवुड स्टार्स के नाम को यूज करना पड़ रहा है। फिल्म किक के मेकर्स अपनी इस फिल्म को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि इस बार वो प्रमोशन के लिए इस तरह के आइडियाज अपना रहे हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, लेकिन क्या ये न्यूज़ है पूरी तरह से सच? आइए खुद सिद्धार्थ से ही जानते हैं। करण जौहर के स्टूडेंट्स के बीच चल रही है प्रॉब्लम। सिद्धार्थ और वरुण कंपटीशन के चक्कर में दोस्त से बन रहे हैं दुश्मन। जी हाँ, ऐसी खबरें पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में बहुत ही ज्यादा हो रही हैं और अब तक इस तरह की खबरों पर ना तो वरुण और ना ही सिद्धार्थ की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने आया था। लेकिन हाल के एक इवेंट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे सिद्धार्थ ने ऑफिशियली इस न्यूज पर अपना स्टेटमेंट दिया। ये अफवाहें जो फैल रही हैं, ये जो फिक्शन लिखा जा रहा है, इसका फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग सब एक दूसरे का काम देख के एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। एंड वही वरुण को भी मेरे को हम्टी शर्मा की पिक्चर और ट्रेलर बहुत पसंद आया अभी तक। एंड आदित्य रॉय कपूर के साथ भी मेरी अभी भी दोस्ती बरकरार है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिद्धार्थ का साफ कहना है कि वरुण के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है और मीडिया में जो भी प्रॉब्लम्स की खबरें आ रही हैं वो मनगढ़ंत हैं। सिद्धार्थ ने तो इस न्यूज को गलत बता दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि वरुण का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। एक्टर इंदर कुमार को फाइनली एक एलिज रेप केस में बेल मिल गई है और पहली बार ऑन कैमरा इंदर ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। आप भी देखिए। हाल ही में एक्टर इंदर कुमार को अलेज्ड रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लगभग 1.5 महीने से इंदर पुलिस के हिरासत में थे, लेकिन अब उन्हें बेल मिल चुकी है और वो अब बेल पर बाहर आ गए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर मीडिया में कई तरह की थियरीज आई हैं, लेकिन पहली बार ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इंदर ने अपनी सफाई सबके सामने रखी है। जो कुछ मीडिया में आया था या जो लोगों को पता है कि बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है, कैप्टिव रखा गया है और मारा गया है, पीटा गया है, जलाया गया है और बहुत कुछ मतलब बताया गया था आप लोग की तरफ से। एंड उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसमें अगर 5% भी अगर सच्चाई होती या उसकी वो बातों के कुछ प्रूफ होते तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 376 जो मेरे चार्जेस थे रेप के, उसमें बेल मुझे नहीं हो सकती थी। जब ये कोर्ट में जब गए, ये एप्लीकेशन मेरी गई बेल की, तो आप समझिए कि मेरी फर्स्ट हियरिंग में ही, पहली हियरिंग में एंड 20 मिनट्स हाफ एन आवर का डिस्कशन के अंदर मुझे बेल दी गई है। साथ ही इंदर ने यहाँ हमेशा बताया कैसे आखिर उस लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी और ये पूरा मामला क्या था। वो लड़की मेरे साथ कहीं नहीं रही है और वो लड़की को मैं हार्डली कुछ 10-15 दिनों के लिए जानता हूँ। एंड वो एक बहुत नॉर्मल एक सिचुएशन थी जहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि एक लड़की मदद मांग रही है, कि उसने कहा कि मुझे एक पिक्चर मिली है बड़ी और मुझे प्लीज़ आप ट्रेन कर दीजिए और मेरी थोड़ी बॉडी के बारे में मुझे बता दीजिए, डाइट वगैरह बता दीजिए। सो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, मैं अगर आप जिम नहीं आ सकती, बोलती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं जिम नहीं आ सकती हूँ। तो मैंने कहा आप जिम नहीं आ सकती तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं, मतलब मेरी साली मुझसे खुद ट्रेनिंग लेती हैं और कुछ दोस्त लोग आते हैं। तो जहाँ बच्चे लोग आते हैं तो मैंने उनको बोला, वाइफ को बोला कि शी इज़ ऑल्सो आस्किंग, एंड ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हार्डली कुछ दिन समझाना पड़ेगा एंड देन इट विल बी फाइन। साथ ही इंदर ने यह भी बताया कि इस लड़की की वजह से उनकी वाइफ भी नाराज हो गई थी, लेकिन मुश्किल की घड़ी में सिर्फ उनकी वाइफ ने उनका साथ दिया। उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, व्हाट्सएप पे लेके और फ़ोन्स पे लेके, जहाँ मेरी वाइफ ने ब्लॉक कर दिए फ़ोन्स, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। एंड वो होता रहा, सिलसिला होता रहा और इसी के बीच में मेरी वाइफ को ये लगा कि मेरा उनके साथ किसी तरह का कोई अफेयर चालू है।
मतलब कि जो इंसान घर से बाहर नहीं जा रहा था, ये नहीं आ रहा था, कोई लड़की उसको ऐसे परेशान करी तो वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पीछे कोई बात है। तो यहाँ से हमारी एक प्रॉब्लम शुरू होती है, जो मेरी हस्बैंड एंड वाइफ की प्रॉब्लम थी, जिसका फ़ायदा किसी ने कल जाके उठाया। और वो फ़ायदा इस तरीके से उठाया कि जब वाइफ मेरी बेटी को लेके चली गई, और वो मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं और मैं सेकंड फ्लोर पे एक ही बिल्डिंग में रहता हूँ। एंड जब वो चली गई तो मैं इस लड़की के पास गया, मैंने कहा कि प्लीज़ आप ज़रा चल के एज अ दोस्त मेरी वाइफ को समझा दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। और उन्होंने कहा कि हाँ मैं चलती हूँ और ये करती हूँ वो करती हूँ। इस तरीके से वो मेरे घर पे पहुँची दोबारा, और उसमें लिखा गया कि लिविंग रिलेशन और ये और हैन तैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर लिविंग रिलेशन में होता या इस तरह का कोई अफेयर होता तो शायद दुनिया ये समझ सकती कि ये मेरे बगल में खड़ी नहीं होती। और आज मुझे जेल से मतलब निकालने वाली हैं तो सिर्फ मेरी वाइफ हैं। इंदर इस मामले को पूरी तरह से फैब्रिकेटेड बता रही हैं, और इंदर की वाइफ का भी कहना है कि इस इंसिडेंट से उन्हें सीख मिली है। एक लेसन तो मिला है, एंड काफ़ी पेनफुल समय भी रहा है, क्योंकि इंदर के जाने के बाद काफ़ी कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए था। और टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट डे जब इनको लेके गए थे वहाँ पे अरेस्ट करने के लिए, तो पूरे दिन हमें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है। अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आता है। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान की सिस्टर की रोल के लिए अलवीरा खान ने किसका नाम किया है रेकमेंड, और साथ ही बताएंगे राजकुमार राव ने फिल्म रेवोल्यूशन 2020 में काम करने से क्यों किया इनकार। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। बॉलीवुड गलियारों में आजकल फिल्म एक विलन को लेकर नई ही राय चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म में न तो रितेश और न ही सिद्धार्थ मल्होत्रा विलन है, बल्कि इस फिल्म की रियल विलन एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर है। वैसे अब तक इस रूमर न्यूज पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। रिसेंटली खबर आई थी कि अर्जुन कपूर और सलमान खान मुंबई के महबूब स्टूडियो में अपने अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अर्जुन यहां शूटिंग के दौरान 2 दिनों तक अपने मेंटोर सलमान से मिलने नहीं पहुंचे, और सलमान खान के पर्सनली बुलाने के बाद ही अर्जुन उनसे मिलने पहुंचे। अर्जुन के इस एटीट्यूड को लेकर लोग कई सवाल उठा रहे हैं, पर अब इस पूरी न्यूज पर अर्जुन का रिएक्शन आया है और उनका कहना है कि ये सारी खबरें बकवास है। सुनने में आया है कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान की सिस्टर का रोल स्वरा भास्कर कर रही हैं, और सोर्सेज की माने तो स्वरा को इस फिल्म के लिए सलमान खान की रियल सिस्टर अलवीरा अग्निहोत्री ने रेकमेंड किया है। एक्ट्रेस जरीन खान ने रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कुछ कमेंट्स किए थे, जिसके बाद से उनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन अब जरीन का कहना है कि उनके बयानों को गलत तरीके से लिया गया है और उन्होंने इंटेंशनली सोनाक्षी के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोला है। सोर्सेज की माने तो फाइनली एकता कपूर और करण जौहर की फिल्म बदतमीज दिल की शूटिंग सितंबर महीने से शुरू हो सकती है। इस फिल्म के लिए शुरुआत में करीना कपूर और इमरान हाशमी को अप्रोच किया गया था। सुनने में आया है कि यश राज फिल्म्स ने अपनी अपकमिंग शाहरुख स्टारर फिल्म फैन के लिए हॉलीवुड फिल्म अवेंजर्स 2 के एक्शन डायरेक्टर सेयोंग ओ को हायर करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें, इस फिल्म में शाहरुख कुछ इंटरनेशनल लेवल के स्टंट्स परफॉर्म करते नजर आएंगे। एक्टर राजकुमार राव ने साफ कर दिया है कि वो चेतन भगत की नॉवल रेवोल्यूशन 2020 पर बेस्ड फिल्म पर काम नहीं कर रहे हैं। राजकुमार का कहना है कि इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स को जो डेट्स चाहिए थी, उन्होंने अपनी वो डेट्स ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर को दे रखी हैं। खबरों की माने तो सुजॉय घोष ने अपनी फिल्म दुर्गा रानी सिंह के मेल लीड के लिए इरफान खान का नाम फाइनलाइज कर लिया है, और सुजॉय को अभी भी अपनी फिल्म की एक्ट्रेस की तलाश है। सोहा अली खान स्टारर 1984 सिख राइट्स पर बेस्ड फिल्म का टाइटल अक्टूबर 31 से बदलकर जाने क्यों रख दिया गया है। सोर्सेज की माने तो फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल के खत्म होने के बाद ये फैसला लिया गया है। खबरों की माने तो जॉन इब्राहिम ने अपनी प्रोडक्शन में बन रही फिल्म रॉकी हैंडसम की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में जॉन के साथ एक्ट्रेस श्रुति हसन नजर आएंगी, और इस फिल्म की शूटिंग नॉन स्टॉप 60 डेज चलने वाली है। जॉन इस फिल्म को अक्टूबर महीने तक फिनिश कर लेना चाहते हैं। सुनने में आया है कि एकता कपूर अपने एक टेलीविजन सीरियल के लिए मोहित सूरी की फिल्म आशिकी 2 के सॉन्ग मेरी आशिकी तुम ही हो के राइट्स खरीदने जा रही हैं। यही नहीं, इस सॉन्ग के लिरिक्स मेरी आशिकी तुम ही हो एकता के शो का नाम भी होगा।
खबरों की माने तो श्रीराम राघवन की फिल्म बदलापुर में वरुण धवन के ऑपोजिट 2 एक्ट्रेसेस हुमा कुरैशी और यामी गौतम नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में हुमा एक प्रोस्टिट्यूट का रोल और यामी वरुण की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। खबरों की माने तो आमिर खान की डॉटर ईरा बहुत जल्द एक चैरिटी फुटबॉल गेम ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं और सोर्सेज की माने तो इस चैरिटी मैच में अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स नजर आ सकते हैं। खबरों की माने तो डायरेक्टर मिलन लूथरिया ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए अर्जुन कपूर और जैकलीन फर्नांडिस को कास्ट करने का फैसला किया है। अर्जुन कपूर का नाम इस फिल्म के लिए पहले से ही फाइनल माना जा रहा था और अब मिलन ने काफी सोचने के बाद जैकी को इस फिल्म के लिए साइन करने का फैसला किया है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और नेस वाडिया कंट्रोवर्सी को लेकर कहा जा रहा था कि इन दोनों सेलिब्रिटीज ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का फैसला कर लिया है, लेकिन जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए प्रीति के वकील ने इन खबरों को गलत बताया है। साथ ही नेस वाडिया के करीबियों ने भी ऐसी किसी भी तरह की सुलह के बयान से इनकार कर दिया है। साजिद खान भले ही अब तक फिल्म हमशक्ल्स के इवेंट से बिपाशा के गायब होने की अलग अलग रीजन बता रहे हैं, लेकिन अब खुद बिपाशा ने ऑफिशियली इस पूरे मामले पर एक बयान जारी करके साजिद की पोल खोल दी है। टेक अ लुक। फिल्म हमशक्ल्स के प्रमोशनल इवेंट से बिपाशा के गायब होने पर साजिद खान ने मीडिया को कई वजह बताई थी। She's unwell. I wish she could be here. She's not here, but I'm sure in the future, next coming up days, she will be with us. साजिद के इन बयानों के बावजूद सबको पता था कि बिपाशा साजिद से नाराज है और इसी वजह से वो इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रही है। और अब इस न्यूज पर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन खुद बिपाशा की तरफ से आ चुका है। बिपाशा ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, This is to put an end to all the discussions around my absence from the Humshakals promotions. I take full responsibility of getting into a film only on the basis of trust. But after dubbing for my character in the film as I had professionally committed to do so, I'm extremely disturbed by the end result of the same. In these circumstances, I did not know how to promote a film with all honesty, and that's why I thought it was better to stay away. साफ है, बिपाशा कहना चाहती है कि साजिद ने फिल्म शुरू होने से पहले जिस रोल का दावा किया था, वो रोल फिल्म के फाइनल प्रोडक्ट में उन्हें नजर नहीं आ रहा है और इसी वजह से वो फिल्म को प्रमोट नहीं कर रही हैं। वैसे बिपाशा अपनी इस फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और साथ ही बिपाशा ने अपने को स्टार्स को इस फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हुए कहा है, I am confident that the film will be true to its genre and will be a full entertainer because of the people involved. I wish Fox Star Studios, who I have had my biggest hit with Raz 3, and Vashu Ji, who's a fantastic producer, all the best. Wish all my co-stars, Saif, Pritesh, Tamanna, Aisha and the technicians best of luck. Sometimes certain journeys cannot be completed and this is one of them. No one to be blamed, combination of things that made me disrupt my journey. Well, बिपाशा के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद साफ हो चुका है कि साजिद की फिल्म के सेट पर जमकर कैट फाइट हुई है, जिसके बारे में साजिद शुरुआत से ही कुछ भी बोलने से बचते आए हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। बिग बी अपने न्यू टेलीविजन शो को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि बिग बी अपने शो को प्रमोट करने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए। टेक अ लुक। बिग बी ने लॉन्च किया अपना न्यू टीवी सीरियल एट एन इवेंट। यहाँ बिग बी ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने टीवी का माध्यम चुना एंड मेड एन एंट्री इन द सीरियल वर्ल्ड। टेलीविजन सीरियल में ये मेरा पहला अवसर है और कई वर्षों से मैं सोचा था कि फिल्मों में काम कर लिया, एक रियलिटी शो में काम कर लिया, लेकिन अभी तक टीवी सीरियल नहीं किया था। तो एक जब अवसर आया कि इस तरह की एक पटकथा बनाई जाए, तो जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, एंडी मॉल जो कि प्रोडक्शन कंपनी है, उनके साथ हमने बात की। उन्होंने कहानी का एक रूपरेखा हमें बताई और जब वो तय हो गई तो हमने अनुराग कश्यप से बात की, क्योंकि मुझे लगा कि वो सही शख्स होंगे जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। साथ ही बिग बी ने अपने रोल के बारे में भी बात की। पूरा नाम इनका युधिष्ठिर है और ये एक, जैसा कि आपने देखा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। 10,000 लोग इनके साथ काम करते हैं। उनकी एक जिम्मेदारी है, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, तो युद्ध के जीवन में भी और उसकी कंपनी के जीवन में भी एक कंपटीशन है जिसके साथ उसे जूझना पड़ता है। कंपटीशन में काफ़ी कठोर बातें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि एक दूसरे के साथ व्यवसाय में ऊपर उठना है, इसलिए कंपटीशन जो है थोड़ा गहरा हो जाता है। साथ साथ युद्ध के जीवन में एक पारिवारिक समस्या है
वो जब आप सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहीं बिग बी से जब हमने प्रीति और नेस्वारिया के केस के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। I believe the matter is now in court. It would not be proper for me to comment on something like that. जी हाँ, बिग बी rather chose to keep mum। चलिए उम्मीद करते हैं कि प्रीति अगर सही हैं तो उन्हें इंसाफ मिले। फिलहाल आपके शो के लिए हम देते हैं बिग बी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर अरशद वारसी आजकल है काफी ज्यादा परेशान क्योंकि अरशद के नाम पर कुछ लोग उनके फैंस के साथ कर रहे हैं धोखाधड़ी। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। अरशद वारसी है काफी अपसेट और इन दिनों एक बात कर रही है उन्हें काफी परेशान। ये डिसअपॉइंटमेंट कोई फिल्म न मिलने की नहीं, बल्कि अरशद नाराज है कि फेसबुक पर उनके नाम का एक फेक अकाउंट बना दिया गया है बाय सम साइबर हैकर, और ये साइबर हैकर अरशद वारसी के फैंस को कर रहा है फूल बाय पोस्टिंग स्टफ अबाउट द एक्टर। जब अरशद को इस बात की भनक हुई तब वो काफी परेशान हुए कि व्हाई हिज फैंस आर गेटिंग चीटेड बाय दिस फेक अकाउंट यूजर। अरशद वारसी ने अपने इस इशू के बारे में ट्विटर पर ट्वीट भी किया अलर्टिंग हिज फैंस। Someone is using my name and misbehaving on Facebook. Just want you all to know that I am not on Facebook. So all those Arshad followers, we have alerted you as well. Better not follow the hacker on Facebook and continue following the star on the other social hub. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. शाहिद कपूर के म्यूजिक को लेकर पैशन के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है शाहिद अब एक प्रोफेशनल डीजे बनने की तैयारी में है? शाहिद कपूर अब एक्टिंग छोड़कर कर रहे हैं तैयारी टू बी अ डीजे। जी हाँ, अब शाहिद has made plans कि वो अपनी डीजे गिरी को आगे ले जाए और करे कुछ हैपनिंग विद दिस न्यू हॉबी ऑफ हिज। तभी तो शाहिद EDM आर्टिस्ट एंकी ट्रिक्स के साथ प्लान्स बना रहे हैं कि वो वीकेंड्स पर उनके साथ आउटिंग करे और अपने इस न्यू इंटरेस्ट को एनहांस करे। इतना ही नहीं, एक पार्टी में तो शाहिद कपूर ने फ्यू ट्रैक्स प्ले भी किए व्हिच वर मिक्स्ड बाय हिम। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शाहिद अपने इस नए इंटरेस्ट को लेकर काफी सीरियस है और इसी के चलते वो वीकेंड पर करेंगे एक पार्टी ऑर्गेनाइज जहां उनके मिक्स सॉन्ग्स होंगे प्ले। शाहिद को एनकरेज करने उनके फ्रेंड्स भी आएंगे। वी होप दैट शाहिद मेक श्योर दैट हिज डीजे आर्ट इम्प्रेसेस एवरीवन। फॉर रुद्रानी चंद्रराज, ज़ूम, मुंबई। श्रुति हसन बहुत ज्यादा गुस्से में है। श्रुति हसन बहुत ज्यादा नाराज है। आखिर क्यों? चलिए पता करते हैं। श्रुति हसन इन दिनों थोड़ी सी नाराज है। नाराजगी उस खबर पर है जो नतालिया कौर को जॉन इब्राहिम की लीड के तौर पर पेश करती है। हाल ही में यह खबर आई कि निशिकांत कामत की फिल्म में नतालिया इज प्लेइंग अ लीड रोल, लेकिन सोर्सेज की माने तो नतालिया के अलावा इस फिल्म में श्रुति हसन भी है और श्रुति है इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस। लेकिन जब मीडिया में इस फिल्म को लेकर खबर आउट हुई तो श्रुति का नाम कहीं भी नहीं था। अब सुनने में आ रहा है कि भले ही नतालिया इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन जॉन की इस फिल्म में लीड श्रुति है। अब जब फिल्म फ्लोर्स पे जाने से पहले ही एक कैट फाइट की स्मेल आ रही है, तो जब फिल्म शुरू होकर प्रमोशंस के लिए आएगी तब क्या होगा किसे पता। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैट रटी में। हाय एवरीवन, गुड टू सी सो मेनी फेमिलियर फेसेस। थैंक यू। साजिद खान की फिल्म आ रही है हम शक्ल, तो इसके बारे में कुछ सुना भी नहीं सुना है। थैंक यू सो मच। क्या सुना है? अच्छे कुछ 3 हम शक्ल्स है, सैफ अली खान और रितेश एंड राम कपूर। एंड दैट्स द फैक्ट। आप ये फिल्म देखने जाएंगे? यस सैटरडे। सॉरी? यस सैटरडे। हाय हाय, लोग शक्ल ऐसे देखेंगे कैसी लगोगी? व्हाई? क्यों, मतलब क्या? क्योंकि आपने कहा कि प्रोमो नहीं देखा आपने, तो फिर भी आप देखने जा रहे, तो कोई तो रीजन की फिल्म है, कॉमेडी तो रहेगी। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। आपको लगता है हम शक्ल में आप सीट पर खूब हंसने वाले हैं? Hope so. You have just slapped me and then clapped for me. I don't understand. हम शक्ल के प्रोमोस देखे हैं सर आप? Yes. So as you can see, you must have seen the promos that have just been aired. हंसी आई, मजा आया? Obviously. Yeah. It's a Sajid Khan movie. Obviously, there is no doubt about a comedy and all. Check.
So obviously I will go with my full family this movie. Check. एंड प्रोमो देखने पर आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हंसाया? मुझे राम कपूर ने सबसे ज़्यादा हंसाया। वाह मतलब उनका कैरेक्टर, इट्स यू नो इफ यू सी हिज कैरेक्टर इन लाइक आई हैव सीन लॉट्स ऑफ मूवीज ऑफ हिम, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर एंड ही इज कमिंग फर्स्ट टाइम इन द कॉमेडी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, टेलीविजन में मैंने कॉमेडीज अभी तक नहीं किए हैं। आई एम नोन एज अ सीरियस एक्टर। एंड सैफ के डायलॉग्स पर या उनकी किसी बात पर आपको हंसी आ रही है? Good afternoon and welcome. हाँ, उन्होंने मिमिक्री बहुत अच्छी की। क्या बात है, सैफू की जो टांगे हैं, ऐसी टांगे किसी लड़की के पास मैंने नहीं देखी। हीरोइन का काम सिर्फ हीरोइन कर सकती है। That sounds a little wrong. हम शक्ल के प्रोमोज देखे हैं आपने? देखे। प्रोमोज आपने देखे तो आपको क्या अच्छा लगा? सब इसमें अच्छा है, सैफ है, फिर रितेश, उनका सब बहुत काम अच्छा है। यार तू पिक्चर प्रमोट करेगी, पॉलिटिक्स में आ रही है। What do you say that? No, but I love my girls. ईशा, तमन्ना, they are also very good. Hello. Because they are a newcomer, very nice. Are you like a rocket scientist? आपको प्रोमो में देखकर सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर ने ज्यादा हंसाया और कौन सी चीज ने हंसाया? हम पागल नहीं हैं। हमारा दिमाग खराब है, पर हम पागल नहीं हैं। ये पहले कहाँ देखा है आपने? हम शक्ल के प्रोमोज देखे आपने? देखे। ओके, क्या सबसे ज्यादा प्रोमो में आपको क्या चीज ने सबसे ज्यादा हंसाया? राम कपूर। ओके, क्या मतलब क्या आपने ऐसा क्या देखा, गाने, डायलॉग्स क्या देखे जो आपको? गाना है जो बिकनी में जी, वो अच्छा लगा सबसे ज्यादा। राम की जो कमर है, वैसी कमर किसी लड़की के पास नहीं। हम शक्ल के प्रोमो देखे हैं सर आपने? नहीं। साजिद खान की फिल्म आ रही है हम शक्ल। डेफिनेटली देखे हैं। तो आपने ना क्यों बोला? क्योंकि वो हम शक्ल है ना। हाँ? हम शक्ल है, समझ में नहीं आता है, देखा है नहीं। साजिद खान के जो भी 3 कैरेक्टर्स है, रितेश है, सैफ है या राम कपूर है, तीनों को देखकर, उनके डायलॉग्स को या उनके किसी भी सॉन्ग को देखकर आपको हंसी आ रही है? हाँ, बेशक हंसी आ रही है। इट्स काइंड ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कि शेक्सपियर की बहुत अच्छी किताब है। तो आई होप कि वो उस पर खड़े उतरे। You know better. I hope for the best. Like I wish him all the best because he has been very like hard working and like he's very sincere to his work. That sounds a little wrong. And that's the fact. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। एक्ट्रेस विद्या बालन हमेशा से कहती आई है कि वो बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन अब विद्या ने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि विद्या को लगता है कि खान्स की फिल्में एक्ट्रेसेस के लिए ज्यादा स्पेस नहीं होती। ऐसे में शायद ही वो कभी किसी खान के साथ काम करे। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए विद्या ने ये बयान दिया है। There's a nice relationship story, which obviously has enough for both to do. Then maybe. But that's very less than a Khan film. Yeah, but then. So how? I think maybe there's little chance that I'll end up doing one of those. सलमान को अपनी फिल्म के ट्रेलर को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड के दूसरे बड़े स्टार्स की जरूरत पड़ रही है। तभी तो फिल्म की टीम ने एक स्पेशल पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के रिएक्शंस को दिखाया गया है। पहले एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के एड में दीपिका के नेक से गायब दिखा आरके का टैटू, और अब एक सोप ब्रांड के एड में भी दीपिका के गले पर आरके का टैटू नजर नहीं आ रहा है। और सोर्सेज की माने तो दीपिका ने ये फैसला अपने ब्रांड के कहने पर नहीं, बल्कि रणवीर सिंह के कहने पर किया है। सोर्सेज का कहना है कि रणवीर को नहीं पसंद कि दीपिका अपने इस आरके टैटू को फ्लॉन्ट करे। एक्टर इंदर कुमार को कुछ दिनों पहले एक अलेज्ड रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और अब इस मामले में इंदर को बेल मिल चुकी है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी पर पहली बार इंदर ने जूम के साथ बात की है। जो कुछ मीडिया में आया था, या जो लोगों को पता है कि बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है, कैप्टिव रखा गया है और मारा गया है, पीटा गया है, चलाया गया है, और बहुत कुछ मतलब बताया गया था आप लोग की तरफ से। एंड उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर
उसमें अगर 5% भी अगर सच्चाई होती या उसकी वो बातों के कुछ प्रूफ होते, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 376 जो मेरे चार्जेस थे रेप के, उसमें बेल मुझे नहीं हो सकती थी। जब ये कोर्ट में जब गए, ये एप्लीकेशन मेरी गई बेल की, तो आप समझिए कि मेरी फर्स्ट हियरिंग में ही, पहली हियरिंग में एंड 20 मिनट्स हाफ एन आवर का डिस्कशन के अंदर मुझे बेल दी गई है। सलमान खान स्टारर फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है और इस बात की जानकारी फिल्म में सलमान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे नील नितिन मुकेश ने हमें दी है। बिग बी अपने न्यू टेलीविजन शो को प्रमोट करने पहुंचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ बिग बी ने अपने शो से जुड़ी कुछ स्पेशल डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर की। एक्टर रणबीर कपूर अपने भाई अरमान जैन की फिल्म को सपोर्ट करने खुलकर सामने आ गए हैं। रणबीर कपूर को रिसेंटली अरमान के साथ एक इवेंट पर फुटबॉल खेलते हुए स्पॉट किया गया और यहाँ रणबीर ने अपने भाई की जमकर तारीफ की। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सिद्धार्थ का रिएक्शन सामने आया है। ये अफवाहें जो फैल रही हैं, ये जो फिक्शन लिखा जा रहा है, इसका फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग सब एक दूसरे का काम देख के एक दूसरे को फ़ोन करते हैं एंड वही वरुण को भी मेरे को हम्पी शर्मा की पिक्चर और ट्रेलर बहुत पसंद आया अभी तक एंड आदित्य रॉय कपूर के साथ भी मेरी अभी भी दोस्ती बरकरार है, ऐसा कुछ भी नहीं। फिल्म हम शक्ल्स के प्रमोशन से गायब रहने की पूरी कंट्रोवर्सी पर एक्ट्रेस बिपाशा बासु का फाइनली बयान सामने आया है। बिपाशा ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, दिस इज टू पुट एन एंड टू ऑल द डिस्कशन अराउंड माय एब्सेंस फॉर द हम शक्ल्स प्रमोशंस। आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू अ फिल्म ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, बट आफ्टर डबिंग फॉर माय कैरेक्टर इन द फिल्म एज आई हैड प्रोफेशनली कमिटेड टू डू सो, आई एम एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड बाय द एंड रिजल्ट ऑफ द सेम। इन दीज सर्कमस्टेंसेस आई डोंट नो हाउ टू प्रमोट अ फिल्म विद ऑल ऑनेस्टी एंड दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज better to stay away। सलमान खान भले ही अपनी अच्छी दोस्त प्रीति जिंटा के केस को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब प्रीति के इस केस पर सलमान खान के डैड सलीम खान और भाई अरबाज खान का रिएक्शन सामने आया है। What has happened between Preeti and Ness is a very personal scenario without knowing anything much. It's very difficult to comment. सपोर्ट ये इनके बहुत ही पर्सनल मामला है, इसमें कोई भी बात नहीं कर सकता कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ गुड, इसमें कौन कह सकता है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। एंड इट्स एन इमोशनल थिंग, व्हाट एवर इट इज़, द रिएक्शंस हैव बीन इमोशनल। या इसमें क्या है कि सही गलत कोई बता नहीं सकता, इमोशन का कोई रीज़न नहीं होता। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.